भारतीय बाजारों की अगर बात की जाए तो डिस्पोजेबल इनकम में यहाँ पर बढ़त है। यंग कंज्यूमर्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। डिज़ाइन अब यहाँ पर एक मेजर कैटेगरी बन चुकी है जिसकी वजह से खरीदारी होती है। साथ ही साथ जिस तरह से सोने के प्राइसेस में हमने बढ़त आते हुए देखी है, उसका भी एक फ़ायदा स्टडेड ज्वेलरी और डायमंड्स को बनता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइसेस और काफ़ी कुछ डायमंड्स में करने की कोशिश की गई है, जिसका सीधा असर हमने यहाँ पर सेल्स में आता हुआ देखा है। अगर पिछला एक क्वार्टर उठा के देखें तो स्टडेड ज्वेलरी की सेल्स यहाँ पर लिस्टेड, अनलिस्टेड, ब्रांडेड कैटेगरी में बढ़ती हुई नजर आई हैं। इसी के ऊपर एक फोकस करेंगे और ये वाला क्वार्टर और अगले में अब क्या एक्सपेक्टेशंस है, इस पर भी होगी चर्चा। लक्ष्मी डायमंड के चेयरमैन एंड एमडी चेतन मेहता। ऑलराइट, तो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों ही नंबर्स यहाँ पर बेहतर होने की उम्मीद है 2026 में। जो चिंताएं यहाँ पर 25 में बनती हुई नजर आई थी, वो कुछ हद तक यहाँ पर सॉर्ट होती हुई नजर आई हैं। चेतन जी, ये सवाल आपसे है, जहां तक डिजाइन और प्राइस पॉइंट है, आप कहेंगे ये दोनों वर्क किए हैं डायमंड ज्वेलरी के लिए यहाँ पर? नमस्कार मनीषा जी। यस, पहले तो डिज़ाइनिंग और प्राइसिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है डायमंड ज्वेलरी के लिए। और इस बार जैसे लाइट वेट ज्वेलरी मार्केट में बनी है और जिस तरह से जो गोल्ड प्राइसेस बढ़े हुए हैं, उस लेवल में जो मैन्युफैक्चरर ने बहुत बड़ा काम किया है उसके ऊपर, लाइट वेट ज्वेलरी के ऊपर। और जितना सोना कम और हीरा ज़्यादा यूज़ किया है, उससे नेचुरल मार्केट को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली है। जैसे लास्ट टाइम भी जब हमारी बात हुई तो मैंने आपको कहा था कि नेचुरल मार्केट जो है ये बहुत बेहतरीन मार्केट रहेगा हमारे आने वाले सालों के लिए। और इसका हमें एक्सपीरियंस लास्ट ईयर भी हो गया और ये साल में भी हमको ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि ये जो नेचुरल मार्केट की जो ग्रोथ है वो फिनोमिनल ग्रोथ हुई है, बहुत बड़ी टाइप से ग्रोथ हुई है। और डिज़ाइनिंग और कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा प्ले रोल कर रही है कि मिनिमम गोल्ड वेट में मैक्सिमम डायमंड्स हम ज्वेलरी बना पाएँ इसमें मनीषा जी। हम्म। चेतन जी, एक समय था जब लोग यहाँ पर सिर्फ ओकेजन्स पे लेते थे और एक रीजन होता था यहाँ पर खरीदने के लिए, लेकिन सेल्फ परचेज की बाजार हम लगातार कहते रहे हैं, साल दर साल यहाँ पर पिछले 3-4 साल में लगातार बढ़ी है। अभी भी क्या वो अपसाइड ट्रेंड्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ से जाता हुआ? क्योंकि वैलेंटाइन की बात हमने की है और विमेंस डे बहुत दूर नहीं है। नहीं, वुमेन्स डे भी दूर नहीं है, होली भी दूर नहीं है, शादियों का सीज़न भी है, नॉर्थ में शादियां हैं, साउथ में भी शादियां चालू हो गई हैं। तो कहीं न कहीं जो डायमंड ज्वेलरी सीज़नल है, अभी वो कहीं से सीज़नल नहीं रही है। जिसके पास जैसे छूट है, पैसा है, वो हीरा खरीद रहा है। और हीरा सदा के लिए, और मैं हमेशा कहता हूँ कि नेचुरल इज़ रेयर। और कहीं न कहीं जो ये हमारी तुलना रही है कि नेचुरल का क्या होगा, नेचुरल खत्म हो जाएगा, ये काफ़ी सारी जो मिथ फैलाई हुई थी पूरी इंडस्ट्री में, ये कहीं न कहीं दूर हो गया कि नेचुरल डायमंड्स हमेशा के लिए रहेगा। और आने वाले दिनों में इसकी सेल आप देखेंगे 50 से 60% इस साल बढ़ेगी, बिकॉज़ जैसे इस साल का बाज़ार 2026 का डायमंड के लिए खुला है, लास्ट ईयर भी बेहतरीन रहा क्योंकि प्राइसेज़ अभी तक थोड़े से प्राइसेज़ अभी एक लेवल में आके बैठे हुए हैं। कहीं कमी नहीं हुई है प्राइसेज़, और प्राइसेज़ में ज़्यादा उतार-चढ़ाव नहीं हुआ है। तो हीरे का मार्केट अभी स्थिर है, इसलिए इस साल भी हीरे की ज्वेलरी में 50% बढ़ोतरी 100% होगी। कहीं न कहीं गोल्ड को कम रखते हुए हीरे की जो सेटिंग है उसमें हम ज़्यादा वज़न डाल के गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो मुझे पक्का यकीन है कि ये जो आने वाला सीज़न, होली, वुमेन्स डे, शादियाँ, लास्ट ईयर से इस साल 50% मार्केट अप जाएगा मनीषा जी, ये हम्म। मुझे लगता है। ऑल राइट, ऑफ कोर्स काफी बुलिश क्यूज हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी तरफ से भी यहाँ पर ज्वेलरी के लिए और स्टडेड डिमांड के लिए। स्वागत है आपका। हमारी बातचीत आज यहाँ पर डायमंड के ऊपर हो रही है और चेतन जी, ये सवाल आपसे है। एक ऐसा समाज जहाँ पर सब कुछ सबको फटाफट चाहिए, ई कॉमर्स, ऑनलाइन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पर बनता जा रहा है। हमने गोल्ड कॉइन्स तक यहाँ पर ऑनलाइन, ई कॉमर्स, ब्लिंकिट पे आते हुए देखे हैं। डायमंड ज्वेलरी यहाँ पर किस तरह से ऑनलाइन एज अ सेगमेंट को देखती है? मनीषा जी, अगर सही कहूँ तो कहीं न कहीं डायमंड ज्वेलरी है वो टच फ़ील की बात होती है। वो यूजुअली जब ज्वेलरी हम परचेज़ करने जाते हैं तो टच और फ़ील होनी चाहिए। कहीं न कहीं ये जो ऑनलाइन के लिए वो ग्रोसरीज़ वग़ैरह है जो, या इक्विपमेंट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके लिए बहुत सही है और गोल्ड कॉइन्स के लिए भी ठीक है। लेकिन डायमंड ज्वेलरी जो लाइट वेट है, कहीं न कहीं 10-20 हज़ार, 30 हज़ार के बजट में लोग ऑनलाइन, आज के यंगस्टर्स, मिलेनियल्स सब खरीद रहे हैं। लेकिन जो टच फ़ील की जो बात है, वो डायमंड ज्वेलरी आप अपने को शोरूम से ही लोग खरीदते हैं। आज भी वो मानते हैं कि कहीं न कहीं जो शुक्र है, वो एक भगवान को माना जाता है कि एक शुक्र देव है, और ऑफ़िस में ज़्यादा सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा है।
कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि 2 से 5% की जो आज की जो लोग हैं वो कहीं न कहीं ऑनलाइन छोटे-मोटे ज्वेलरी खरीदते होंगे। लेकिन जब रियल डायमंड ज्वेलरी की बात होती है तो लोग कहीं न कहीं ज्वेलरी स्टोर में जाके ही खरीदना पसंद करते हैं। हाल ही का लोग कहते हैं कि हमें ऑनलाइन डिज़ाइन ज़रूर पसंद है, लेकिन जाके खुद अपने हाथों से देखेंगे, फ़ील करेंगे कैसा लग रहा है, पहन के देखेंगे, उसके बाद ही वो लेंगे। तो यही माइंडसेट मनीषा जी हमारे देश में कहीं न कहीं जो हमारे जो बोलते हैं ना कहीं-कहीं ट्रेडिशन है या जो हमारा बहुत ज़्यादा प्यार है हीरे के ऊपर, वो कहीं न कहीं टच फ़ील के साथ ही आ सकता है। तो कहीं मुझे लगता है कि बहुत साल लगेंगे आपको ऑनलाइन बेचने के लिए। छोटी-मोटी चीज़ें आप बेच सकती हैं, लेकिन बड़ी चीज़ों में मुझे लगता है कि अभी मगर जनरली मैं बात बोलूँ या आप भी अगर ऑनलाइन कोई ज्वेलरी देखोगी तो आप सिर्फ़ डिज़ाइन देखोगी, आप एकदम उसका स्क्रीनशॉट लोगी, ज्वेलरी शोरूम में जाओगी और बोलोगी मुझे ये ऐसा शोरूम चाहिए। ये ऐसा चाहिए। क्योंकि या जब तक आप उसको फ़ील नहीं करोगी, देखोगी नहीं, आपको खरीदना नहीं है। तो कहीं न कहीं ये जो बातें हैं ना कि हमें ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स से ग्रोसरीज़, एप्पल, फ्रूट सब खरीद लो। जो ज्वेलरी है, वो कहीं न कहीं आपको जो ऑनलाइन ले भी रहा है, मैं भी उसको कह रहा हूँ कि आप जाके स्टोर में खरीदिए। वो जो राइट। मज़ा लेना है ना, वो स्टोर में जाके मज़ा लीजिए। उसको ऐसे ऑनलाइन खरीद के उसका मज़ा खराब मत कीजिए। ये मेरा मानना है राइट। और ऐसा ही आज चल रहा है आगे। पॉइंट टेकन। मेरे पास फाइनल के 2 मिनट हैं तो क्विकली आप सबके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम यूजुअली ये मान के चलते हैं कि ज्वेलरी इज अ वुमेन्स डिपार्टमेंट, लेकिन बच्चों के लिए एंड मेन ज्वेलरी एक सेगमेंट है जहां पर हमने इसे बढ़ता हुआ देखा है। तो चेतन जी, आपका पहले व्यू और फिर हम क्विकली से सबका व्यू लेंगे खत्म होने से पहले। अच्छा जी, हर वाइफ के क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के जो सपने होते हैं ना, वाइफ सोचती है कि पूरी ज़िंदगी हस्बैंड मेरे को कुछ ना कुछ दिलाता है, वाइफ की भी इच्छा होती है, कुछ ना कुछ मैं हस्बैंड के लिए लाइक ज्वेलरी लूँ। तो मेंस ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, जैसे प्लैटिनम ज्वेलरी की बात करें तो बहुत ज़्यादा ग लोग मेंस गोल्ड पहनना पसंद नहीं कर रहे, तो उनके लिए ऑप्शन प्लैटिनम ज्वेलरी है, डायमंड हम्म। ज्वेलरी व्हाइट गोल्ड में है और मेंस ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा इंडिया में ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड रिंग्स का बहुत ज़्यादा है, ब्रेसलेट्स का और नेक चेन्स के ऊपर डायमंड्स की सेटिंग पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। हाल ही ओके। का वो ट्रेंड इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं लोग प्रेफ़र कर रहे हैं कि मेंस की ज्वेलरी इंडिया में कहीं न कहीं अभी बहुत ज़्यादा बूम तो कर रही है। लेकिन हम्म। आने वाले सालों में ही हमें पता चलेगा कि वो कितना आगे बढ़ रही है। लेकिन कहीं न कहीं ये फीलिंग है कि मेंस की ज्वेलरी डिमांड में है, रिंग्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, आपके समय का भी और वो कॉन्वर्सेशन बहुत एक्साइटिंग, इंसाइटफुल और इन्फॉर्मेटिव भी बनाने के लिए। वली इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।